नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसके नाम मैं बहुत बार आपके सामने बोल चुका हूँ। इसका नाम है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि एक बड़ा टारगेट यहाँ पे दिया गया है। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट रखा गया है। तो इस टारगेट को आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए और इस टारगेट किस बेसिस से रखा गया है उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का जो नाम है वो आप पहले ही देख चुके ओएनजीसी। ओएनजीसी एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कंपनी है। मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट का ही ये कंपनी है और इसका जो मेन सब्सिडरीज है आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सब्सिडरीज कंपनी है ओएनजीसी। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न एक बार मैं आपको दिखा दूँ तो 5 दिनों में देखिए नेगेटिविटी है करीबन 0.53%। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 2% तक पॉजिटिविटी है। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 47% तक यहाँ पे पॉजिटिविटी है। 1 साल की करूँ तो 51% तक पॉजिटिविटी आपको रिटर्न दिया। मतलब 51% तक आपको रिटर्न 1 साल के अंदर खराब नहीं है, बहुत अच्छा खासा है। मगर 5 साल की रिटर्न आपको नेगेटिव में है 13%। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए 644% तक रिटर्न दिया, मगर कंपनी का बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और इसका मूवमेंट थोड़ा-सा नेगेटिविटी में है। तो यहाँ पे आज का दिन का जो प्राइस है, उसके हिसाब से कंपनी में एक टारगेट रखा गया है। वो टारगेट क्या रखा गया है, वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ और किस बेसिस से टारगेट रखा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो चलो वो टारगेट देख लेते हैं, कौन-सा वो टारगेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई ऑयल एंड नेचुरल गैस मतलब ओएनजीसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ओएनजीसी के बाइंग जो टारगेट रखा गया है वो 200 के कितना 8 और कौन रखे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यहाँ पे टारगेट रखा है और एक न्यूज़ को पब्लिश किया गया है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो आप खुद ही देख लीजिए क्यों टारगेट रखा है वो भी देख लीजिए। ये एचडीएफसी सिक्योरिटी हेल्थ बाई कॉल ऑन ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन मतलब ओएनजीसी के बारे में बात कर रहा है। टारगेट प्राइस जो है 208। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 165.4 ऑब्वियसली उसी प्राइस रेंज में चल रहा है। तो टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट मतलब एनालिसिस करके इसका एक टारगेट रखा गया है। वो एक्चुअली देखा गया कि 1 साल के अंदर गिवन बाय द एनालिसिस 1 ईयर मतलब 1 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा इस टारगेट को पाने के लिए। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है और टारगेट रखने का जो कारण है, उन्होंने बताया है कि कंपनी 1993 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे बढ़ चुके हैं। करीबन 2 लाख 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुके हैं। तो इसी कारण के बेसिस से यहाँ पे टारगेट रखा है। साथ ही साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, वो रिजल्ट में यहाँ पे देखा जाए तो 19.74% का टोटल ग्रोथ हुआ। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। करीबन 14,000 सॉरी 1,47,800 टोटल इनकम हुआ। इतना करोड़ों का इनकम हुआ मतलब कितना शानदार इनकम कंपनी ने किया। और टोटल क्वार्टर क्वार्टर बेसिस कंपनी ने टोटल जो प्रॉफिट किया वो भी शानदार है। यहाँ पे टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में 10,900 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट आया। तो इस बेसिस से एक टारगेट रखा गया है। तो उस टारगेट को आप फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। फिर भी देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी यहाँ पे टारगेट नहीं रखा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में एचडीएफसी सिक्योरिटीज का नाम बहुत जाना जाता है और एचडीएफसी सिक्योरिटी कोई छोटा-मोटा कंपनी भी नहीं है, बहुत एक दिग्गज कंपनी है। तो इसने टारगेट रखा तो आप इस टारगेट को ऑब्वियसली फॉलो करिए, मगर इस तरीके से टारगेट देखकर आप निवेश मत कर दीजिएगा। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में क्या करना चाहिए, उसके बारे में ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का सबसे पहले उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 लाख से भी ज़्यादा 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। कंपनी का पीई रेशियो उसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो से बहुत बहुत कम है।
ये भी सबसे पॉजिटिव है। कंपनी का बुक वैल्यू 197 है, कंपनी का करंट प्राइस 168 है, मतलब बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी है। तो मुझे लगता है इस तरीके से पॉजिटिविटी स्टॉक को आप आगे ले जाने के लिए वो काफ़ी है। कंपनी ने बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में आपको अच्छा खासा डिविडेंड हमेशा मिलता रहेंगे। 4.31% का डिविडेंड मिल चुके हैं। फेस वैल्यू देखिए ₹5, मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा देख लीजिए, 1,22,000 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का एनुअली इनकम भी खराब नहीं है, 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम किया। कंपनी के हाथ में कैश 15,000 करोड़ है। कंपनी का डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.49% है। और ईपीएस के बारे में, मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो फिर ₹35 अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। देखिए, आपको मतलब मान के चलिए ₹168 इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके ₹35 अर्निंग मिल रहा है, मतलब कोई खराब अर्निंग नहीं है, अच्छा खासा अर्निंग बोलूंगा जरूर। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 60% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो कंपनी देखिए, जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर से, कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि ओएनजीसी नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल मतलब मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन पोजीशन में है। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कोई खराब नहीं है। साल भर की सेल्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2010 में 95,000 करोड़, 11 में 1 लाख करोड़, 12 में 1,40,000 करोड़। मतलब हर साल में कंपनी खुद का सेल्स को बढ़ाते जा है, मतलब बढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग भी एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने किया है। जिस तरीके से इनकम किया उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के हाथ में बहुत टैक्सेस है, बहुत कर्जा लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसको टैक्सेस भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 19,000 करोड़ तक कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ था 2010 में। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी फिलहाल के लिए 16,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। और बीच में 26,000 करोड़ भी प्रॉफिट किया था, 24,000 करोड़ भी प्रॉफिट किया था। अभी वो 16,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी हर साल में प्रॉफिट कर रहा है। मगर आपको किस तरीके से प्रॉफिट दे रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। तो आपको जो प्रॉफिट दे रहा है वो देखा जाए 10 साल, 5 साल, 3 साल, टोटली नेगेटिव में प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं, आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। हाँ, एक साल में 55% तक रिटर्न दिया, वो तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। क्योंकि कंपनी का सेल्स अच्छा होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा खासा नहीं है। प्रॉफिट का ग्रोथ, जो परसेंटेज का जो ग्रोथ होते हैं, वो ग्रोथ उतना खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कंपनी का प्रोमोटर के पास जो हिस्सेदारी है उसको दिखने से पहले आपको एक चीज जरूर देखना है। यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 60% होल्डिंग। एफआईएस के पास कितना, 8% होल्डिंग। डीएस के पास कितना, 17% होल्डिंग। पब्लिक के पास कितना, 13% होल्डिंग। तो यहाँ पे डीआईएस कौन है वो एक बार देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको कौन टारगेट दिया गया है, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज। तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज ने यहाँ पे आपको इस कंपनी के कॉल के ऊपर टारगेट दिया गया है, शॉर्ट टर्म टारगेट दिया गया है। मतलब देखिए, उसका भी डीएस के अंदर उसका भी नाम होना चाहिए था, मगर यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, रिलायंस कैपिटल है, यहाँ पे देखिए फोर्जन बैंक है, मगर एच डी एफ सी सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो मैं बार बार एक ही चीज आपको सिखा के आया हूँ, कोई भी कंपनी किसी स्टॉक के ऊपर टारगेट दे रहा है तो उस टारगेट को फॉलो मत करिए। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा गया है, क्या अभी बाई करें? तो मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी में बाई करने का कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा खासा लगने के बाद भी कंपनी के पास इतना ज़्यादा कर्जा है। साथ ही साथ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर से निवेश करने से पहले मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं मिलता जिस तरीके से रिटर्न मिलना चाहिए। तो मैं जरूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आपको होल्ड करने का सिवाय और भी कुछ चारा नहीं। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के लिए मैं बिग क्रॉस देने वाला हूँ, क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कंपनी जबरदस्त है,
मगर अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी का परफ़ॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है, जिस तरीके से दिखना चाहिए था। जब परफ़ॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, तब इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।